साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित की इस सीरीज में, जहां पर आज हम लोग भिन्नों की तुलना पढ़ेंगे। जी हाँ, इसके पहले हम लोगों ने भिन्न क्या है, भिन्न के प्रकार पढ़ लिए थे। आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, जिसका नाम भिन्नों की तुलना करना। खासकर जैसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, आरोही अवरोही, ऐसे क्रमों में बदलने के लिए तो हमें प्राय समस्या का सामना करना पड़ता है। आज हम लोग एक से अधिक कई विधियों का अध्ययन करेंगे, माने एक से अधिक कई प्रकार की विधियां पढ़ेंगे, और इतना आसान भाषा में जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4/3 और 3/4 में कौन सा भिन्न बड़ा है, तो आप कैसे बताएंगे? या तो आप लसन निकालेंगे, एलसीएम मेथड निकालेंगे, या हर समान करेंगे एलसीएम लेकर, या दूसरा गुणनफल विधि। आइए हम देखते हैं कि आज हम लोग इसे हल करने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं। और इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा कॉपी कलम लेकर। अगर आपको वीडियो बेहतर लगे तो अपने 10 साथियों को शेयर जरूर करिएगा, लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बनिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम आप देखें तो इसको हल करने का सबसे शॉर्ट विधि क्या है। जैसे यहाँ पर ये होता a/b और यहाँ पे b/ या c/d। हमें करना क्या होता है, हमें जो काम करना है वो ये कि इनका आपस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं? इन सभी का आपस में गुणा। जब इसका गुणा करेंगे तो हम ये पाएंगे AD, यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा आपका बराबर A/D फिर B/C। अब इसमें जो बड़ा होगा उसकी तरफ हम मुंह खोल देते हैं, माने जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम मुंह खोल देते हैं। अब मतलब अगर इसको हल करना होगा तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, माने 4×4 यहाँ पे 16, ये डब्बा बन गया, फिर 3 त्रिका 9। क्या बड़ा है ये? तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिंबल होगा वो क्या होगा, उसको हल करना होता तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारा क्या है कि 4/3 क्या है, बड़ा। जैसे यहाँ पे होगा 4/3 बड़ा है 3/4। ये एकदम शॉर्ट विधि है, मतलब ये एक ट्रिकी मेथड है जो 2 से 3 सेकंड में आपको उत्तर पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको हर समान करना होता तब क्या करते? अब जैसे यहाँ पे दे दिया जाता 4/3 और 3/4 में कौन सा भिन्न बड़ा है, तो हर का लसा लेंगे, हर का LCM लेंगे। LCM लेंगे कैसे? तो यहाँ पे होगा एक 3 और 4 का, तो 2 से काटेंगे 3, 2 आएगा, 2 से काटेंगे 3, 1 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 मतलब यहाँ पे LCM इसका होगा 2×2×3। यहाँ पे इसका LCM कितना होगा? 12। तो अब इसको हल करने के लिए यहाँ पर हमने LCM कितना रखा? 12। अब इस 3 से इसमें हर में भाग देंगे। भागफल कितनी बार गया? तो यहाँ पर पता चला कि भागफल जो है वो 4 बार गया। ऊपर वाले में 4 का गुणा 4 में करेंगे, माने 4×4, यहाँ डब्बा बना देंगे। फिर इसका भाग फिर इसमें देंगे, 4 का भाग 12 में देंगे। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे 12/3, यहाँ पे 12/4, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 में होगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा, यहाँ पे 16 9/12, अर्थात यहाँ पर हमने ये देखा ये भिन्न होगी 16/12, ये होगी 9/12। तो बड़ा कौन सा होगा? ये, अर्थात से जो बड़ा होगा वो ये होगा। इसके अलावा भी एक अन्य मेथड है, उस विधि को भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। इस सवाल को हल करने का एक और विधि है, वो ये है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये सवाल मान लीजिए यही होता तो हम यहाँ चिन्ह लगाते। अभी ऊपर वाले में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका त्रिया का गुणा कर, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले इनका गुणा इसमें कर देंगे 3×4, हर का गुणा कर देंगे, फिर अब इनका गुणा तीर की मेथड से करेंगे, मतलब 4×4, फिर डब्बा, 3×3। मतलब इस सवाल को हल करने की हम ये 3 विधियाँ जानेंगे, लेकिन जो विधि हम लोग को पढ़ना है वो सबसे पहले केवल इसी विधि को पढ़ना है, इसी विधि को समझना है। लेकिन आप चाहें तो जो LCM मेथड है इसे भी आसानी से जान सकते हैं, इसे भी आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं इसके अगले वीडियो लेक्चर में, अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ तक किसी के मन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई सवाल? ठीक है।
अब आइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, जैसे कि अब हम तीनों मेथड को ध्यान से देखते हैं हमने हल कैसे किया। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 5/6, फिर दे दिया जाए 7/2। इसमें से देखा जाए कौन से भिन्न बड़ी है, कौन से भिन्न इसमें बड़ी है। तो एक और मेथड मैं सिखा दूंगा, अगर वह मेथड आप सीख जाएंगे तो चाहे जितना भी बड़ा सवाल हो आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको जो मेथड बताएं उन सभी मेथड का एक एक करके प्रयोग करेंगे। सबसे पहले गुणनफल मेथड का प्रयोग करेंगे, त्रियक गुणा करने का। तो यहाँ पर अगर हम इसका त्रियक गुणा, जैसे 5/6 7/2, इसमें हम क्या करेंगे, त्रिया का गुणा करेंगे। तो त्रिया का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 छंके 42/6 गुणे, ऐसे है ना, सॉरी, 5 दूना 10 और 6 सत्ते 42। मतलब साफ और स्पष्ट है कि यहाँ पे जो बड़ी भिन्न आपकी हो रही है वो हो गई 5/6 से बड़ी है 7/2। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने देखा कि 5/6 से बड़ी है 7/2। दूसरा तरीका है, मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, एक और आगे तरीका हम लोगों ने देखा कि इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5/6 7/2, हर का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 और 2 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 से 2 3 6, 2 1 का 2, 3 से 3 1 का 3 है, इसका एलसीएम होगा 2 गुणे 3 बराबर 6। तो हरों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। इसका डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे 6/6, 1 आएगा तो 5 का गुणा 1 में करेंगे, फिर डब्बा बनाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 का 6/2 करेंगे, 3 बार जाएगा तो 7 गुणे 3 करेंगे। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 21/6, मतलब 5/6 एंड 21/6। बड़ा कौन सा हो गया, अब बड़ा जो है वो 21/6 हुआ, क्योंकि हर समान होने के बाद जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न सदैव क्या होती है, बड़ी होती है। वह भिन्न क्या होती है, सदैव बड़ी होती है। अब मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक और मेथड था जो मैंने बताया था अंत में, वो मैं अगले पेज पे बता दे रहा हूँ, या तो यहीं ऊपर मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैं इसका ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक बताऊँगा। जैसे एक और मेथड हम लोगों ने देखा था, पहले इसका 6 गुणा 2 कर लिया, फिर ऊपर क्या किया, त्रिया का गुणा हम लोगों ने किया ना। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 2, फिर 7 गुणे 6, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 6 सत्ते 42, यहाँ हो जाएगा आपका 42/12, माने 10/12 और 42/12। अब आपको ये जानना है, ये समझना है कि आपको सबसे सरल मेथड कौन सा लगा। कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। अब मैं एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल आपको परीक्षा हाल के अंदर करना है। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगी ना कि कौन सी भिन्न इसमें बड़ी है। क्या कोई ऐसा भी है जिसको ये ना पता चल रहा हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। लेकिन इसके बाद इसी में एक और तरीका आता है जो हम लोग को पढ़ना है, खासकर क्योंकि हर सामान करना भी आप लोग को पढ़ना है एलसीएम लेकर, तो वो मैं इसी में बता दूंगा क्योंकि आगे उसका प्रयोग करना। देखिए मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे ये है 5/6 और दूसरा है 7/2। अब हर में से अंश को घटाएंगे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, हर में से अंश को घटाएंगे। अगर 6 में से 5 गया तो +1, 2 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -5। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसका उत्तर माइनस में ज़्यादा दिखेगा वह भिन्न आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। यह इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा 7/2। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये हम कैसे जानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। जी हाँ, एक ऐसी ट्रिक है कि एक बार अगर आप इस वीडियो सीरीज को पूरा देखेंगे तब जाकर आपका समझ में आएगा। जैसे इसको और हम पिछले लेक्चर में अगर देखें, जैसे यहाँ पर अगर हमें जानना होता तो हमें करना क्या है, मैं यहाँ पे छोटे से मैं फिर ऐसे बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा 4/3 और दूसरा है 3/4, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 3 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा,
माइनस 1, यहाँ से अगर घटाएंगे तो प्लस 1, तो बड़ा कौन सा होगा? मैंने कहा ना, जो माइनस में छोटा होगा वह बड़ा होगा, अर्थात इस भिन्न में 4/3 बड़ा है। क्लियर हुआ? तो इसी तरह अब हम लोग और आगे चलेंगे और तुलना करेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन सी मेथड आपको प्रयोग करना है, या अभी तक आपको कौन सा मेथड सबसे बेहतर समझ में आया, या कौन सा तरीका आपको सबसे सही लगा, जिसका इस्तेमाल आप आने वाले सभी प्रश्नों की सीरीज में कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे यहाँ पर ये दे दिया जाए 8/9 17/12। अब इस भिन्न को आप बताना है कौन सी भिन्न इसमें बड़ी है। अब एकदम शॉर्ट मेथड जो मैंने बताया था, अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूर कर रहा हूँ, 8/9 है और 17/12। देखिए 2 सेकंड लगेगा, 9 में से 8 गया तो प्लस 1, 12 में से 17 गया, 12 में से 17 जाएगा तो -5। तो अब भिन्न बड़ी कौन सी होगी? आपने तुरंत कह दिया सर यह भिन्न बड़ी। आइए दूसरी मेथड से भी चेक करते हैं, इसका त्रिज्या का गुणा कर सकते हैं। वो मेथड अगर यूज करेंगे तो वो कैसे होगा कि 12 अंठे 96 और 17 नवैया 153, तो बड़ा कौन सा हुआ ये। इस प्रकार भिन्न का जो मुंह होगा वो 17/12 इसका क्या होगा? बड़ा होगा। अन्य जितना भी मेथड आप जानते हैं उन सभी मेथड का प्रयोग करिएगा, उसमें जो मेथड आपको सबसे सही लगे, जो मेथड आपको सबसे सरल लगे उसी का प्रयोग करिएगा। इससे सरल अगर मेथड आपको कोई मिल जाए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि नहीं दुर्गेश सर इससे भी सरल कोई मेथड है या कोई ऐसा टॉपिक है। समझ में आ गया सबको? चलिए अब 1-2 और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 3 सही 1/7, अब यहाँ पे फिर दे दिया जाए 8 सही 5/12। अच्छा, ये बटा से एक बात याद आया कि इसके पहले वीडियो लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक था हम लोग का कि भिन्न के प्रकार क्या क्या हैं, कौन कौन से भिन्न के प्रकार होते हैं। तो वहाँ पे एक सवाल था जहाँ पे बताते समय थोड़ी सी गलती हुई, ध्यान दिया करिए। जैसे जब आप लोग पढ़ते हैं तो छोटी मोटी त्रुटियाँ हो जाती हैं, खासकर सवालों को हल करते समय। वहाँ पे सवाल एक था, शायद आपको याद होगा, नहीं हो तो वीडियो में देखा होगा, था 18 सही 3/5 था। तो यहाँ पर मैंने मेथड पूरा सही बताया था, लेकिन जब गुणा करने की बारी आई थी तो हमने गुणा क्या किया था, हमने कर दिया था 18 × 3 + 5/5 किया था, जो कि गलत था। सही क्या था? इसको सही इस तरह से करना था क्योंकि ये गुणा होता है, ये जोड़ता है। तो मैंने बताया तो सही था, लिखवाया सही था, लेकिन गुणा करते समय गलती से गलती हो गया, क्योंकि किताबों से नहीं पढ़ाया जाता है कि ये लेक्चर है, ऑन बोर्ड में आके पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर ये होता है, ये क्योंकि इसका जो सही उत्तर होता ये 18 × 5 धन आपका 3 बटे आपका 5। इसका उत्तर होता 90 + 3/5। फिर इसका उत्तर आपका आता 93/5। तो यह आपका सही था, यह आपका गलत था। इसे अगर आप नोट्स बना रहे हो, कॉपी बना रहे होंगे तो ज़रा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको समस्या हो और आपको ये लगे नहीं मास्टर वो बकलोल है, गधा है, नहीं आता होगा। ऐसा नहीं है, गणित है, कभी कभी अगर एक ज़रा सा ध्यान आपका हटा तो गलती लाजमी है होना। तो इसलिए यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई थी, एक बार इसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा था जब संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा था। संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में जब बदलते हैं उसी दौरान ये त्रुटि हुई थी। आइए हमें अब ये देखना था इसको कैसे। देखिए, इसको पहले यहाँ पर गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 या 21 और 1 22/7। फिर यहाँ पे हम लोग डब्बा लगाएंगे, 12 × 8 = 96, 5 101/12। हमने एक तरीका बताया था कि यहाँ से घटाने वाला और दूसरा तरीका गुणा करने वाला, दोनों मेथड को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम घटाने वाला मेथड को देख लेते हैं। यहाँ पे 7 में से अगर 12 जाएगा तो क्या आएगा? -15। यहाँ पे क्या बचा? -15। और अगर हम 12 में से 101 घटाएंगे, 12 में से 101 घटाएंगे तो क्या आएगा? तब आपका आएगा, जी हाँ, तब आपका आएगा 89। ठीक है, -89। अब ये देखिए मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम यहाँ से हर में से अंश को घटाना होता है, मैं यहाँ लिख दूंगा, हर में से अंश को घटाना होता है, यह बात याद रखिएगा। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि जब मैं घटाया था
तो कहाँ घटा था जी सवाल में, यहाँ, तो यहाँ पे लिख दूँ हर में से अंश घटाता। यह बात आप लोग जानते रहिएगा, नहीं तो आप लोग फिर कहेंगे कि सर हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जब हम लोगों ने घटाया तो क्या आया -89, और हमने बताया जो ज़्यादा भिन्न में, मतलब माइनस में भी जो माइनस माइनस दोनों आया, तो माइनस में जो ज़्यादा बड़ा है वो वास्तव में छोटा होता है, संख्या के रूप में वह ऋणात्मक, लेकिन भिन्न में वह बड़ा होता है। अब दूसरा मेथड गुणा करने वाला, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 12 दूना 24 2 26, ये हो जाएगा 7 एकम 7 7 एकम 7। अब बताइए यहाँ पर हमने गुणा मेथड का प्रयोग किया तब भी क्या है ये, मतलब यहाँ पर 101/12 ही आपका बड़ा है। अन्य मेथड जितना भी आप जानते हैं उनका भी प्रयोग कर लीजिएगा। मतलब यहाँ पे हमने साफ देखा कि इस भिन्न में क्या है 22/7 बड़ा है, नहीं 101/12 बड़ा है 22/7 से। कि सबको क्लियर हो गया, या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसका ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ हो? बाकी इससे हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को पढ़ेंगे, इससे आसान, इससे सरल आपको मिल जाए। जी हाँ, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इससे आसान गणित अगर आपको कहीं भी मिल जाए। अब मैंने मेथड पढ़ा दिया, हो सकता है लोग भी इस मेथड को कॉपी भी करेंगे देखने के बाद, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप लोग को ये सीखना था। अब आप लोग को ये कमेंट करके बताना है कौन सा मेथड आपको सबसे सही और सबसे सरल लगा। अब हम देखिए और आगे चलते हैं, जैसे फिर हमें कोई सवाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 38/45। देखिए बड़े बड़े सवाल जब आएंगे तो एलसीएम एचसीएफ लेने में कठिनाई होती है, उस दौरान यह मेरा सुलझाया हुआ फार्मूला कितना काम आएगा। अब यहाँ पे दे दिया जाए 7/5। अब आपको ये बताना हो ये काफ़ी बड़ा सवाल है, लेकिन इसको हल करना होगा, तो कैसे जानेंगे कि कौन सा भिन्न आपका है। देखिए इसको हल करने के लिए आप जो भी मेथड जानते हैं उसका प्रयोग करिएगा। जैसे एक तरीका ये है कि त्रिज्या का गुणा करना, ठीक है। जब त्रिज्या का गुणा करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा 5 × 40 और 5 × 15 4 19, फिर है आपका 7 × 5 35 और 7 चौके 28, 28 और 3 31। तो यहाँ पर बड़ा ये है। तो लेकिन जो मैंने मेथड बताया था ये 7/5, इसमें से इसको हम घटाते हैं। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कितना प्राप्त होगा 45 में से 38 नहीं घटेगा, ये घट जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 7 + 7। यहाँ से अगर हम घटाएंगे, मैंने आपको बताया है हमेशा हर में से अंश घटेगा, इस बात को ध्यान दीजिए सभी लोग। तो 5 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो क्या आएगा -2, अर्थात भिन्न कौन सी बड़ी होगी ये। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 38/45 छोटा है 7/5। कितने ऐसे लोग हैं जिनको यह मेथड पूरी तरह से समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया ना, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इससे सरल मेथड आपको अगर पूरे YouTube पर मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास बेहतर लगे तो जितने लोग देख रहे हैं सब वीडियो पर लाइक का बटन दबाइएगा और अपने 10 साथियों को बताइएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मेरे द्वारा जो निःशुल्क सीरीज आपको उपलब्ध हो रही है देसी तलाशी मेरे गेस्ट के रूप में, उसके बारे में चर्चा जरूर करिएगा। अब फिर हम और आगे देखते हैं। जैसे इसके आगे अगर हम लोग देखें तो जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 7/13, 8/3, 9/35, 35/9, 76/73। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अगर ये परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो इसको लगाने में मैं आपसे बताऊं कि अगर यहाँ 5 सेकंड का समय लगेगा तो आप कहेंगे सर ये इम्पॉसिबल है, इन सभी का पहले हर का एलसीएम लेना होगा। मतलब कुछ लोग कहेंगे सर इसका सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा। सर्वप्रथम हमें करना क्या होगा 7/ यहाँ पे हमें एलसीएम कैसे लेना होगा, इस तरह से लेना होगा 13, हर का एलसीएम लेना होगा ना 13, 3,
35 9, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। अभी एलसीएम कितना बड़ा आएगा, फिर भिन्न को समान करने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। अब हम यहाँ पे आपको अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और फिर ये देखते हैं कि ट्रिक कितना बेहतर काम करती है। अब यहाँ से हमने देखा कि जब हम 13 में से 7 घटा दिए तो आसानी से घट गया। 13 में से जब हमने 7 घटाया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, तो हमने और आपने देखा कि 13 में से 7 जाने पर यहाँ पे +6 मिला। 3 में से 8 जब हम घटाएंगे, ठीक है, हमने क्या बताया है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा हर में से अंश घटेगा। अब देखिए 3 में से अगर हमें 8 घटाना हो तो नहीं घटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -5। अब यहाँ पर 35 में से 9 घटाएंगे तो बड़ी आसानी से घट जाएगा। जी हाँ, तब यहाँ पर आपका आएगा +26। फिर 9 में से अगर 35 घटाना होगा तो उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा -26। अब 73 में से अगर आप 76 घटाएंगे तो क्या आएगा, 73 76 -6। अब इसमें पूछा जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सा है, तो ये मैंने ट्रिक बताया है, इस ट्रिक से ही आपको बताना है। जी हाँ, उसके बाद आप एलसीएम मेथड से बताइएगा, या तो इसको दशमलव में बदलिएगा। दशमलव बदलना भी इसका एक तरीका है, लेकिन आपको यह तरीका बताना है। देखिए यहाँ पे देखा जाए ध्यान से एकदम, तो यहाँ पे ये सबसे छोटा संख्या ये दिख रहा है, जो सबसे छोटा दिख रहा है तो सबसे बड़ी भिन्न यही होगी। सबसे बड़ी है और यहाँ पर यह सबसे छोटी है। तो यहाँ पर हमने ध्यान से देखा कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे थे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएंगे और बताएंगे। देखिए कहीं घटाना उठाना में अगर ऊपर नीचे हो गया हो तो उसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए। ये दुनिया की सबसे आसान ट्रिक आपके सामने थी। अब जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 6/8 6/11 देना, क्योंकि ऐसा रहे नहीं तो कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये तो कट गया। फिर दे दिया जाए 5/12, फिर यहाँ पे दे दिया जाए 12/7, फिर दे दिया जाए 28/23, फिर दे दिया जाए 108 मान लीजिए कितना दे दिया जाए 53। चलिए अब इसको हल करना है, आपको तुरंत बताना है 5 सेकंड में कि इसका सबसे छोटा कौन सा है या सबसे बड़ा कौन सा है। जी हाँ, मतलब धीरे धीरे देखिए आपकी एक ऐसी ट्रिक हमने ईजाद कर दिया, एक ऐसा ट्रिक जो आपको पूरे YouTube चैनल पर आपको नहीं मिलना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलिए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 11 में से अगर 6 घटाएंगे तो आसानी से घट जाएगा। यहाँ पे इसका उत्तर कितना आएगा, 11 में से अगर हमने 6 घटाया तो आएगा +5। 12 में से 5 जाएगा, आसानी से आ जाएगा +7। 7 में से 12 जाएगा तो नहीं जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा -5। 23 में से अगर 28 जाएगा तो यहाँ पे 23, यहाँ पे भी होगा -5। अब 53 में से 108, अब हमें 53 में से 108, अगर 53 में से 108 घटाएंगे तब कितना आएगा, तो यहाँ पे नीचे घटेगा तो फिर ये भी माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा 58, 58 ही होगा ना, ध्यान से देख लीजिएगा, 55 होगा ना, 55 होगा। अब यहाँ पर बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है। ये मेरे मेथड है, ये मेरा मेथड है, बाकी आप अपने मेथड से लगाइएगा और बताइएगा कि कैसे आपने सवाल को हल करिए, कैसे आपने ऐसे सवालों को समझ लिया। ये दुनिया की सबसे आसान ट्रिक आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है मैं फिर से आपको यहाँ पे बता दूँ। अब हमें यहाँ पे देखना है सबसे बड़ा क्या है। यहाँ पे सबसे बड़ा आपका ये है 5/12, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ये होगा सबसे छोटा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये सबसे छोटा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये होगा सबसे बड़ा। एक बार जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो एलसीएम एचसीएफ मेथड से लगा लेंगे, फिर आप सवाल को बताएंगे कि नहीं सर ये कितना हद तक सही है।
इसे आरोही अवरोही क्रम में भी मैं लिखना बताऊंगा। बस धीरे धीरे चलते रहिए, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। आइए 1-2 सवाल हम और आपके साथ लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से इसके आप नोट्स बनाइएगा। फिर ये बताइएगा कि क्या आपने ऐसी क्लास कभी पढ़ी है, अगर नहीं तो 10 साथियों को बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का रिकॉर्ड बनाएगा, सबसे ज़्यादा। इतना आसान ट्रिक देखिए। अब जैसे हमने यहाँ पे एक भिन्न लिया, जैसे यहाँ पे है, अब मैं छोटा सवाल लूँगा ना ताकि आपको समझ में आए। 3/5, 8/7, 6/11 और 11/3। फिर यहाँ पे मैं मतलब छोटा ले रहा हूँ ताकि आपको LCM SCM मेथड से निकालना हो तो भी आपका निकल जाए। यहाँ पे 17/15 है, फिर यहाँ पे दे दिया जाए 15/7। चलिए, अब इसमें आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। इसी के बाद एक छोटा सा हम आपको होमवर्क दे देते हैं। इसी होमवर्क के बाद आज की सेशन समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, इसी के साथ आज की सेशन समाप्त होगी। अगर इस वीडियो के अंत तक आप बने हैं, इसका भी जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 14/9, 18/17, 38/53, 48/13, 106/11, 11/7। अब इस भिन्न में बताना है सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा। जी हाँ, यहाँ पे 2 सवाल होगा आपका। सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा। अब मुझे ये देखना है कि इसका जवाब सबसे पहले कौन देता है। ठीक, और दूसरी बात, आप लोग ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर इस ऊपर वाले भिन्न को मैं लगा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एकदम अच्छे से लगा लिया होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने बताया है हर में से अंश को घटाना है। यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ कि क्या करना है, हर में से अंश को घटाना है, भूल ना रह जाए आप लोग। तो 5 में से 3 जाएगा तो आसानी से 2 आ जाएगा। 7 में से 8 जाएगा तो नहीं जाएगा तो माइनस है। 11 में से 6 जाएगा आसानी से 5। 3 में से 11 जाएगा तो -8। 15 में से 17 जाएगा -2। 7 में से 15 जाएगा तो -8। अब आपको बताना है निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करिएगा, फिर आप इसका उत्तर बताइएगा। जी हाँ, देखिए अब यहाँ पे देखेंगे कि अब आपको कहेंगे सर यहाँ पर तो -8, यहाँ पर भी -8 है। अब यही दोनों में से कोई एक ऐसा है जो सबसे बड़ा है। अब सर इन दोनों में हमें बताइए, हम कैसे जानेंगे इन दोनों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। जी हाँ, अब मैं इसको अब एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये स्थिति अगर कभी आपके सामने आ जाएगी तो आप कैसे जानेंगे सबसे बड़ी सबसे छोटी के लिए। सबसे पहले देखिए, आप सभी साथी ऑनलाइन क्लास या घर बैठे नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है। मेरे द्वारा यह क्लास निःशुल्क चलता है। यह संस्थान जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए लाइव है। आइए अब यहाँ पर हमने वह नई चीज़ सीखते हैं आपके साथ मिलकर। अब हमने देखा कि यह भिन्न सबसे छोटी हो गई, यह भिन्न आपकी सबसे छोटी हो गई। कौन सी? 6/11। लेकिन सबसे बड़ी अगर जानना है, इसका भी एक ट्रिक है। हम क्या करेंगे, 11/3 क्या है यहाँ पे, 11/3, फिर 15/17 में अब हम लोग क्या करेंगे, 11 को 17 में गुणा कर देंगे। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 187, तो यह आएगा 187, फिर 15 45, ये बड़ा है। मतलब इन दोनों में अगर देखा जाए तो 11/13, 15/17 में
हाँ 15/7 है। देखिए यही मुझसे छोटी छोटी गलती हो जाती है, ये मुझसे छोटी छोटी गलती हो जाती है, मैं प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा। 15/7 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, तिरिया का गुणा कर रहा हूँ, तिरिया गुणा वाला 11×7 = 77, डब्बा है 15×3 = 45, कौन सा बड़ा ये। मतलब ध्यान दीजिएगा, मतलब 11/3, 11/3 और 15/17 में अगर कोई जानना है तो यह बड़ी है। मतलब इन दोनों में अगर हम देखें कौन बड़ा है तो यह बड़ा है 11/3। तो ये हो गया आपका सबसे बड़ी। क्लियर, माने सबसे बड़ी जो भिन्न है वो 11/3 है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ में आ गया। और सबसे छोटी जो है वो 6/11 है, क्योंकि जो इसमें जो बड़ा दिखता है वास्तव में वो छोटा होता है। ठीक, किसी कोई दिक्कत, जैसे अगर यहाँ पे ये देख लिया जाए कि 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, इसको कैसे देखेंगे, यही तरीका है। देखिए 2 में से 1 गया, देखिए 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे माइनस है, 3 में से 1 गया तो -2। हमने कहा ये बड़ा कैसे चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये हो जाएगा आपका 3×1 = 3 और ये हो जाएगा 2×1 = 2, ये बड़ा है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि हाँ क्या कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या, रुक जाइए 1 मिनट, हम लोग देख लेते हैं। 1/2, 2 में से गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पर 1×3 = 3, 2×1 = 2, यहाँ पर ये बड़ी है। ओह 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 ओह, सबसे छोटी होगी ये, सबसे बड़ी होगी। 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, तो 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ, कहीं कोई गलती तो मैंने नहीं कर दिया, नहीं तो पता चला इतना पढ़ाने के बाद आप लोग को लगेगा कि देखिए सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 1/2 और 1/3 है। तो 1/2 की अगर हम बात करेंगे तो हम -1, 3/2 में से -2, तो जो भिन्न ज़्यादा माइनस में होती है वह आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी। जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1/3 हो गया, 1/3, 1/5। अब मैं थोड़ा सा मिला रहा हूँ, 2 में से 1 गया, अच्छा ठीक ठीक ठीक, ओह ये है, 2 में से 1 गया सीधा सीधा 1 होगा, 3 में से 1 गया तो सीधा सीधा 2 होगा। ठीक है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है ना। और 5 में से 1 गया तो +4 ना, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा ध्यान से तो इसका उत्तर हमें समझ में आया कि सबसे जो बड़ा है वो सबसे छोटा है। 1/5 सबसे छोटा, 1/2 यहाँ पे सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक सवाल मैं और ले लेता, देखिए यार मैं अपने मन में कर ले रहा हूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा दूँ और पता चला आप लोग कहें सर नहीं है तो कैसा है तो गलत हो गया। जैसे फिर मैं ले लेता हूँ 4/7, ये अलग है, 4/7 ले लेता हूँ। फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 9/17 ले लेता हूँ ना। तो 7 में से अगर मेरा 4 जाएगा, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं हम इसको, और बड़ा सवाल ले लेते हैं ना। 7 में 4 जाएगा माइनस, ऐसा करें माइनस में है। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। जैसे दे दिया जाए 18/7, फिर दूसरा अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो 15/7, ऐसे ही, ऐसे तो ये बड़ा हो गया। अब 7 में से 18 जाएगा तो -9, 7 जाएगा तो -18, तो 7 जाएगा 11, ये 7 में से 15 जाएगा तो -8। हमने सीखा है कि जो माइनस में छोटा होता है वो वास्तव में बड़ा होता है। जी हाँ, मतलब यहाँ पे 18/7 बड़ा है 15/7 से। ठीक,
हाँ, यहाँ पर स्पष्ट मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा वो पूरी थ्योरी हमने स्पष्ट कर दिया, सिद्ध भी कर दिया, क्योंकि ये खुद की बनाई ट्रिक थी, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कहीं उल्टा फुल्टा तो नहीं बता दिया, नहीं तो आप लोग कहेंगे देखिए मास्टरों को खुद ही नहीं आता, ये तो खुद ही बकलोल है, दूसरे क्या पढ़ाएगा। तो आप लोग के पास जो होमवर्क था आप लोग को पता है, ये आपका होमवर्क है, इसमें अब आप लोग को बताना है कौन छोटा है कौन सा बड़ा है, कौन सी ट्रिक आपको सबसे सही लगी, आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा। सबसे बड़ा जो है वहाँ पे इसका आपको जवाब देना, और सबसे छोटा का भी आप लोग को जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। और आप सभी साथी टेलीग्राम पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, ठीक है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विथ दुर्गेश, ठीक है। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पढ़कर और पढ़ाकर। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।